नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम रीट लेवल 2 का एलजेब्रा पढ़ रहे थे। हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और दूसरा, जो लोग ई में हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस पर कोर्स अवेलेबल है। आप लिंक को जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल्स में, वहाँ जाकर के आप लिंक को क्लिक कीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और मतलब वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे वहाँ पर। और सब लगभग कोर्स कंप्लीट वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग शुरुआत करते हैं। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था एलजेब्रा यानी कि बीजगणित हम लोग पढ़ रहे थे। और बीजगणित में हमने शुरू किया था एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? बीजीय व्यंजक। उसमें हमने समझा था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मान कैसे रखते हैं। काफ़ी सारी बातें हमने देखी थी। फटाफट हम लोग देख लें, देखिएगा ध्यान से। क्या होता है एक्सप्रेशन, इनके चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, ये हमने सब चीज़ें देखी थी, है ना। बीजीय व्यंजकों के प्रकार, ठीक है, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड और गुणांक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी क्लासें हमने देख ली है, हमने सब क्लासें देख ली है। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, तो अब आज की क्लास का हमारा देखते हैं हम लोग। पहला ये लेवल बी वाले में हम लोग सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास तक यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब अगली स्लाइड पे चले, तो ये हमारे पास में आज की शुरुआत है। देखिए क्या क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन, है ना। निम्न व्यंजकों को सरल करो, ऐसा है ना। सरल करो, ऐसा ही लिख सकते हो आप लोग, सरल करो। सरल करो, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाई करना है इसका। देखिएगा, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं इसकी क्वालिटी चेक कर लूँ एक बार। ओके, ठीक है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा लेवल में दिक्कत हो सकती है, चलिएगा, ठीक है। हाँ, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब अगर जोड़ना है तो जोड़िएगा, घटाना है तो घटाइएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 7x + 4x + 11x। देखो ध्यान से कि हमारे पास में इसको हम लोग कहते हैं समान वेरिएबल कह सकते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, 7x समान पद कह सकते हैं, 4x और 11x। x जो है वो 4 है ना। जैसे कि हम लोग कहें कि आम जो है, ऐसे x की जगह आम समझो कि 4 आम है, 7 आम है और 11 आम है। तो वो लोग कितने हो जाएंगे? 7 और 4 11 और फिर 11 22। ठीक है, इनको केवल जोड़ना है तो 22x हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं करके, अगर आप करना चाहते हैं तो x को कॉमन ले सकते हो पहले। अगर आप इसको इस तरीके से भी करना चाहते तब भी कर सकते हैं। x को कॉमन ले लो तो 7 + 4 प्लस में 11, तो 7 4 11 कितने हो गए आपके पास में? 22x। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस प्रश्न को देखिएगा कि 4n - n, तो आप इसको ऐसा लिखिएगा 4n - n, और ये प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में। प्लस में 9 को पहले लिख दें, माइनस को 7 को बाद में लिख ले, ताकि आपके लिए थोड़ा हिसाब करने में ठीक रहे। ये n वाले अलग पोर्शन में है, ये वाले अलग पोर्शन में। तो 4n में से n गया तो 3n, प्लस 9 में से 7 गया तो 2, तो आपके आंसर आएगा 3n प्लस में 2। क्लियर है? बिल्कुल सरल सी बातें हैं। इन एक्सप्रेशनों को हम लोग जोड़ते घटाते कैसे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाएंगे और फिर बड़े बड़े प्रश्नों को देखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ बड़े प्रश्नों को देखेंगे, आप देख सकते हो कैसे देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एक खाली दिखा रहा हूँ मैं आपको, दर्शन करा रहा हूँ केवल। जैसे इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, उनको भी हम लोग बाद में करेंगे ना। ये बड़े बड़े प्रश्न आपको दिखाई देंगे इससे, है ना। तो इनको करने के लिए हमको छोटे छोटे लेवल के प्रश्नों को देखना पड़ेगा पहले। क्लियर है? हाँ जी, तो ये हमारा हो गया था। अब हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न आपके सामने है, 3x + 2 + 5x, और ये आपके पास में 3 4 और 5 तीन प्रश्न हमारे पास में। एक बार लिखिएगा, इसको ट्राई करें अपने स्तर पर। अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको ईजी लगेगा और आपके लिए सरल करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बात करें हम लोग
तो देखिएगा पहले प्रश्न में 3x प्लस 2x, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो 3x प्लस 2 प्लस में 5x, एक जैसे पदों को साथ में रखना है हमको। बोलो क्या करना है, एक जैसे जो भी पद होंगे उनको हमें साथ में रखना है और उसके बाद में उसे सोल्व करना है। तो 3x और 5x को साथ रखेंगे क्योंकि एक जैसे पद दिख रहे हैं हमको, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास में 3x प्लस में 5x प्लस में 2, ठीक है। अब इस 3x में 5x अगर जोड़ लें, 3x में 5x जोड़ लें तो 8x प्लस में 2। अब इससे आगे कुछ हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8x प्लस 2। ये आपने सरल कर दिया, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, माइनस का 7b प्लस में 3 प्लस में b माइनस में 10, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 7b है और प्लस का b है, ठीक है। तो b वाले को साथ में रख लीजिएगा, बोलेगा b वाले को तो माइनस का 7b और प्लस का b। अब मैंने वापस से कहा कि आपको प्लस वाले पहले लिख दो और माइनस वाले बाद में, ठीक है। आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखना है, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे किया वैसे ही करना है आपको, ठीक है। प्लस में आपके पास में क्या रहेगा, 3 और माइनस का 10। बी वालों को साथ में रखिएगा और बिना बी वालों को एक साथ रखिएगा, आपको दिख जाएगा। देखो बी 7 बार है लेकिन माइनस में है और बी 1 बार है, तो 7 बार में से 1 बार, क्योंकि प्लस और माइनस है तो घटेगा ही हमेशा। तो 7 में से 1 बार गया तो कितनी बार आ गया, 6 बार, है ना। 6b आया, 6b लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस। प्लस में ध्यान से देखना, प्लस नहीं करें हम लोग, एक बार देखिएगा 3 प्लस का है और 10 माइनस का है, 3 प्लस का है और 10 माइनस का है। तो बोलो कितना हो गया आपके पास में, प्लस और माइनस का है आपके पास में, तो 10 में से 3 गया तो 7, लेकिन क्योंकि बड़ा 10 है इसलिए आपके पास में 6 माइनस का 6b माइनस का 7 आपका आंसर बनेगा। माइनस का 6b और माइनस का 7 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, लिखिएगा इसको। और कौन सा रहेगा आपके पास में, 5, ये वाला। ध्यान से देखना, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 5 का गुणा पहले करना पड़ेगा। पहले 5 का गुणा अगर करें तो 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो 5 इंटू के 5 के, फिर 5 इंटू 7 तो 5 7 35, माइनस के प्लस में 7, के वाले के साथ में के रखिएगा, 5 के माइनस के माइनस 35 प्लस में 7। तो 5 के में से अगर के को घटा दें, 5 के में से के गया तो हमारे पास में है 4 के। बोलो कितना के, 4 के। फिर 35 में 7 गया तो 35 में 7 गया तो 28, तो माइनस का 28 आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा, 4 के माइनस का 28 आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास में 3 प्रश्न हमने थे जो देखे हैं, इसको सरल किस रूप से कर सकते हैं। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, अब बात करें आगे की। अगर हम लोग आगे की बात करें तो बढ़े आगे। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, ये है 3 प्रश्न, 6 7 8 और 9। कोशिश करें इनको सॉल्व करने की, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और सरल भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है, एक बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं होते तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहले एक बार ज़रूर से कोशिश करें, है ना। चलिएगा, हाँ क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो 6b माइनस 9b, देखो b प्लस का है, ये वाला b तो प्लस का है और 9b जो है वो माइनस का है। तो इस 9 वाले में से एक जाएगा, 9b जो है b 9 बार है और उसमें से एक बार घटा, क्योंकि माइनस में है 9 बार और एक बार में प्लस में है, 9 बार b में से एक b घटा देंगे
तो बोलो कितनी बार हो जाएगा बी, 8 बार बी होगा। और 8 बी क्योंकि माइनस में है इसलिए ये भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इस प्रश्न में बात करें तो ध्यान देखिएगा कि 3 इंटू 2y प्लस 5y, तो पहले 3 का गुणा 2 में, 2y में, और 3 का गुणा 5y में। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं भाई 3 का गुणा 2y में कर लेंगे प्लस 3 का गुणा कर लेना है 5y में। उस कंडीशन पर हमारे पास में ये y बन गया हमारे पास में, देखो ध्यान से, 6y प्लस में 15y, 6y और 15y अगर मिल जाते हैं, है ना, तो हमारे पास में 21y आंसर बनता है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करो तो और क्या कर सकते हो, देखो देखिएगा, y को y में जोड़ लीजिएगा तो ये y 2 बार है और y 5 बार है, तो आपके पास में 7 बार y हो गया। 3 इंटू 7y, तो 7 इंटू 3 21y आपका आंसर बनेगा। 7 इंटू 3 तो कितना, 21y आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो 4d प्लस 3 प्लस 7d, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखना बात को समझना। हम क्या कह रहे हैं कि 4d, तो 4 का गुणा d में करना है, 4 का गुणा d में और 4 का गुणा 3 में। तो 4 का गुणा जब d में करेंगे तो 4d हो जाएगा, प्लस में 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस 7d, 4d प्लस 12 प्लस में 7d, तो 4d में 7d जोड़ेंगे, 4 और 7 कितना हो गया, 11d। बोलो कितना d हो गया, 11d प्लस में 12, 11d प्लस में 12, ये आपका आंसर रहेगा, 11d प्लस में 12। क्लियर है? ओके, चले आगे बढ़े। देखो x 7 बार है, 4 बार है और 11 बार है। शायद से ये प्रश्न पहले हो चुका है, 22x आ जाएगा, वो पहले हो चुका है, रिपीट हो गया प्रश्न। ओके, हाँ यहां देखिएगा, देखिएगा क्या प्रश्न, 8n माइनस n माइनस का 3। अब इसको ध्यान समझना, इस कंसेप्ट को कि क्या चीज हो रही है। 8n, इसको मैं लिख लेता हूं 8n माइनस में n माइनस में 3, 8n माइनस में n माइनस में 3, तो 8n तो रहेगा ही रहेगा, 8n तो रहेगा। फिर ये माइनस का गुणा यहाँ होगा, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, अंदर गुणा होगा तो निशान सबके बदलते हैं, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का गुणा n में तो माइनस n, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस का 3। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास में क्या हो गया, 8n में से n गया, तो 8n में से, इस 8n में से 8 मतलब 8n जो है उसमें से n जाएगा, कितने n हो जाएगा, 7n प्लस में 3 आपके पास में आंसर रहेगा, 7n प्लस में 3। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न कि 20u माइनस 6u प्लस में 5। तो देखो 20u माइनस 6 इंटू यू प्लस में 5, तो 20u माइनस 6u माइनस में 6 का गुणा 5 में, 6 पंच 30। ठीक है, 6 पंच कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब 20u में से 6u जाएगा, तो 20 माइनस 6 हो जाएगा, 14u हो जाएगा। बोलो कितना u हो जाएगा, 14u माइनस में 30, 14u माइनस में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 14u माइनस में 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिएगा ध्यान से, इसको फोकस कीजिएगा। माइनस का w है तो माइनस का w प्लस में 4, माइनस का 3w में गुणा करेंगे तो माइनस का 3w हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस का 13। ठीक है, अब क्या करें, w वालों को w के साथ रखिएगा, बिना w वाले को बिना w के साथ में। तो माइनस का w और माइनस का 3w, तो माइनस का w और माइनस का 3w प्लस में आपके पास में 4 है और 13 है, तो प्लस 4 प्लस में
13। अगर आप जोड़ेंगे तो W एक बार और 3 बार, तो W 4 बार हो गए, -4 W 4 और 3 4 और 13 17। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर बनेगा -4W प्लस में 17। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, जहां आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। ये बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अच्छे प्रश्न तक पहुंचेंगे, है ना। चलो, हाँ, एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये प्रश्न आपको खुद को सॉल्व करना है और खुद सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है सॉरी, हाँ, ये प्रश्न आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या करेंगे, आंसर खुद मुझे इसका बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो, हाँ, अब अगला टॉपिक की बात करें, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हॉरिजॉन्टल और मेथड, और मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों, है ना, जोड़ और घटाव, बीजीय व्यंजकों की जोड़ घटाव, ऐसा लिख लो सकते हो आप लोग हेडिंग में, बीजीय व्यंजकों की या बीजीय व्यंजकों का, व्यंजकों का जोड़ और घटाव, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव की अगर बात करें तो बीजीय व्यंजक देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल मेथड एक तो होता है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज तरीका, है ना, और ये होता है आपके पास में स्तंभ। अब आपके साथ में अटपटा हो सकता है कि यार क्या भाषा लिख रखी है। क्षैतिज वाले में कैसे होता है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पर समझना। हम लोग क्षैतिज की बात करें, किसकी बात करें, क्षैतिज की अगर बात करें तो जैसे कि 3x प्लस 4y माइनस 5 और प्लस में 4x प्लस 3y और -2, इनको जोड़ना है। अब मेरी बात सुनना, जब हम एक लाइन टू लाइन करेंगे तो उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो 3x में 4x जोड़ लिया तो बोलो कितना x हो गया, 7x हो गया। 4y में 3y जोड़ लिया तो 7y हो गया, है ना, और -5 और -2 तो माइनस का 7 हो गया। तो ये आपके पास में एक क्षैतिज रूप में है। इसी चीज को अगर मैं स्तंभ या कॉलम रूप में लिखना चाहूं, है ना, कि कौन से रूप में, कॉलम में अगर मैं लिखना चाहूं तो उस समय मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 3x प्लस 4y माइनस 5, 3x प्लस 4y माइनस 5, और इसमें 4x प्लस 3y माइनस 2। ऐसे अगर जब जोड़ेंगे इसको बोलते हैं कॉलम, है ना, ऐसे जोड़ करते उसको कॉलम बोलते हैं, और लाइन टू लाइन करते उसको क्षैतिज बोलते हैं, है ना। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7x, 4 और 3 कितना हो गया, 7y, और माइनस में 7, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 7x प्लस 7y माइनस 7। क्लियर है, इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे चले थोड़ा सा और देखें, देखिएगा, हाँ, अब एड ऑफ द फॉलोइंग, इनको जोड़िए। आप दोनों में से किसी भी तरीके यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग दोनों को जोड़ेंगे ना, योग कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है, योग करो, यानी कि हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, फिर भी हम किसी एक मेथड को यूज करेंगे। अभी सीखना है तो मैं दोनों सिखाऊंगा, एग्जाम में आप एक को यूज करें। ठीक है, तो 3x प्लस 2y, तो यहां लिखिएगा 3x प्लस में 2y में हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, x प्लस में y जोड़ना है। तो देखिएगा ध्यान से, 3x में मैं अगर x जोड़ लूँ, 3x में x जोड़ लूँ, इस 3x में x जोड़ूंगा तो बोलो कितना x बन जाएगा, तो 4x बन जाएगा। बोलो कितना x बन जाएगा, 4x। और 2y में y जोड़ लूंगा, तो 2y में अगर मैं y जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास में 3y बन जाएगा। 2y में y जोड़ूंगा तो 3y बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी बात को अगर आप कॉलम में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3x प्लस में 2y, इधर x प्लस में y, 3x और x 4x प्लस में 2y और y 3y, 4x प्लस में
3y आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। इस प्रश्न को देखिएगा, x प्लस वाई प्लस में 3, x प्लस वाई प्लस में 3, और इसमें हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 3x प्लस 2y प्लस में 5। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, x वाले को x के साथ में रख लो, y को y के साथ में, तो x यहाँ से 3x, y यहाँ से 2y, और यहाँ से 3 और उधर 5। जोड़े तो x एक बार है और x 3 बार, तो x कितनी बार हो गया, x 4 बार हो गया, x कितनी बार हो गया, तो 4 बार। यहाँ पर y एक बार है, y 2 बार, तो y 3 बार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 5 8, 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप कॉलम में लिखना चाहें तो इसी को हम लोग कॉलम में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई प्लस 3, तो x प्लस वाई प्लस में 3, इधर है आपके पास में 3x 2y प्लस में 5। तो देखिएगा ध्यान से, x में 3x जोड़ोगे तो 4x, y में 2y जोड़ोगे तो 3y प्लस में 8। ठीक है, देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ये चाहे। ठीक है, तो ये आपका कॉलम और रो मेथड हो गया। इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की चर्चा करें तो देखिएगा, दोनों में दोनों तरीके से हमको सॉल्व करना है ना। इसको कॉपी पेस्ट करें क्या, हाँ, इन दोनों को यहीं लिख देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाने के लिए, मेरे लिए भी इजी, आपके लिए भी इजी। इसको क्रॉप करना ताकि जूम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपन, है ना। उसमें क्या काट पीट नहीं पा रहे हैं। चलिएगा, ये दो सवाल है हमारे सामने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो कॉपी करके नए पेज में ले जाने पड़ेंगे। दिख तो रहा है पर फिर भी इसको कॉपी पेस्ट कर दो ना यार। ठीक है, अब इसको काट डालो। ओके, अब ये ठीक है, अब आराम से इसको समझा सकते हैं ना। देखिएगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड हमारे पास में है, एंड 2 माइनस वाई माइनस का z, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, दोनों मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे। तो देखिएगा, 2x हम लोग क्षैतिज मेथड की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, 2x प्लस में 3y प्लस में z, और इसमें मुझे जोड़ना है, क्या जोड़ना है देखिएगा, 2 माइनस वाई माइनस का z। तो देखो सबको साथ में रखना, जो सेम सेम है वैसा। तो x वाले के साथ में x वाला, तो x तो अकेला ही है, तो 2x का 2x ही रहेगा। y इधर प्लस का 3y है और उधर केवल y है, केवल y है तो y केवल y को लिख दिया। फिर इधर z जो है वो अकेला है और इधर भी z है आपके पास में, और क्या रह गया, प्लस का 2 रह गया, तो 2 को लास्ट में हमने लिख दिया। ठीक, x तो अकेला ही था, तो इस x के साथ में तो कोई संक्रिया होनी नहीं, 2x का 2x, 3x और y, 3y में से y गया तो प्लस का 2y, और z में से z चला गया, तो केवल क्या रह गया हमारे पास में, 2 रह गया। तो ये आपके आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को कॉमन भी ले सकते हो, 2 को कॉमन लेकर के भी क्या निकाल सकते हो, 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ से x y और 1 हो जाएगा, x y और 1 ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है, 2 को कॉमन लेने के बाद में। तो ये एक तरीका आपके पास में हो गया, कौन सा, क्षैतिज तरीका। अगर इसी को हम लोग कौन से तरीके से करें,
अगर हम लोग इसको स्तंभ से करें, है ना, कॉलम वाला तरीके से करें, स्तंभ वाला तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं देखिएगा। तो स्तंभ तरीके से करना है तो 2x प्लस में 3y प्लस में z। देखो सेम सेम को एक साथ ही रखना है आपको। 2x के नीचे x वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो डैश कर दो। y वाले के नीचे y वाला लिखना है तो y कितना आपके पास में देखिएगा, y वाला माइनस का y है, और z वाले के नीचे z वाला ही लिखना है तो z वाला कितना है माइनस का z है, और दो अलग है तो दो को अलग से बाद में लिख लीजिएगा। ये तरीके से करना। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2x सबको जोड़ना ही है, तो 2x में अगर हम लोग 2x कुछ भी नहीं है, इधर 0 कुछ नहीं, इसका मतलब 0, ओ मत कर देना, ये 2x। 3y में y घटाएंगे, जोड़ना है लेकिन घटेगा माइनस निशान, तो प्लस का 2y। z में से z घट गया तो खत्म, है ना, z में से z घट गया तो पूरा खत्म हो गया, प्लस का कितना रह गया 2। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये क्षैतिज था, ये स्तंभ विधि थी। चलो अगले प्रश्न की बात करें अगर हम लोग, ये क्या प्रश्न आ गया रे, और यार यहाँ गड़बड़ हो गया। हाँ यहाँ प्रश्न, चलो ठीक, आगे पीछे आ गया ना, इसको क्रॉप करना पड़ेगा पहले। चलो देखिएगा इस प्रश्न। हाँ ये प्रश्न आपके सामने है। क्या करना हमको, जोड़ना है, घटाना, आप जिस भी विधि से यूज करना चाहें कर सकते हैं। हम लोग पहले क्षैतिज विधि करेंगे या स्तंभ विधि। क्षैतिज तो यहीं चला लेते हैं, इसके साथ में ही काम हो जाएगा हमारा आसान। ठीक है, तो अगर हम क्षैतिज विधि करना चाहें तो क्या होगा देखिए, एक्स वाई स्क्वायर, तो मैंने एक्स वाई का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 4x स्क्वायर वाई था, माइनस में 7x स्क्वायर वाई, माइनस में 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर वाई प्लस में x वाई स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो जो सेम सेम है उसको सेम एक साथ रखिएगा, जो एक जैसा होगा उसको एक साथ रखना आप लोग। और एक्स वाई स्क्वायर सबसे पहले है, तो एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पर है, ये एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक ये रहा, और कहाँ है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये रहा एक्स वाई स्क्वायर। तो तीनों को एक साथ रखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 7 नहीं, माइनस का 3x वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या बच गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो प्लस में 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, ये हमने तीनों को साथ रख दिया। अब क्या करें देखो ध्यान से, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस वालों को एक साथ रख करके जोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई एक बार है, एक्स स्क्वायर वाई एक बार यहाँ पर है, तो 2 बार एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, बोलने में कहीं गड़बड़ होगा तो देख लेना। 3x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, प्लस में देखो ये 4 और ये आपके पास में एक और, तो 5x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई। अब 3x स्क्वायर वाई में से 2x स्क्वायर वाई घट गया तो माइनस का x वाई स्क्वायर, इस वाले में से ये वाला घट गया, देखो इस वाले में से 7 में से 5 गया तो 2, माइनस में 2x स्क्वायर वाई, ये आपके पास में आंसर बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्तंभ में भी लिख सकते हैं एक साथ लिख करके इनको, पर यही प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, कहीं स्तंभ ठीक रहेगा और कहीं पंक्ति ठीक रहेगी, रो ठीक रहेगी। क्लियर है? तो ठीक है, लगभग प्रश्न हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि समय हमको आगे इजाज़त नहीं दे रहा है। ओके, थैंक यू।